नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए आज अपने निवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक ले रहे हैं। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के महानिदेशक उपस्थित है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश इस दुखद घटना के पीड़ितों के परिजनों के साथ है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना के तुरंत बाद से सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विस्फोट के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अधिकारी कड़ी सतर्कता बरत रहे हैं। इस बीच प्रदेश में भी इस घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ सख्त निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भ्रामक या गलत सूचना फैलाने वालों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। उधर जैसलमेर में हाई अलर्ट है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। गौरतलब है कि कल लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बारां की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण जारी है। सुबह 11 बजे तक लगभग 30% मतदान हो चुका है। मतदाताओं में मतदान के प्रति उल्लास देखा जा रहा है। युवाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। अंता विधानसभा क्षेत्र में 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां सभी सुविधाओं के साथ सुरक्षा की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। मतदान के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच बारां के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रखा जाएगा। उधर बिहार में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। इस चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण में 7 दिनों में 51% से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि अब तक 2 करोड़ 83 लाख मतदाताओं को ईएफ फॉर्म दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि गणना प्रपत्र वितरण में झालावाड़ जिला पहले स्थान पर है, धौलपुर दूसरे और चित्तौड़गढ़ तीसरे स्थान पर है। श्री महाजन ने बताया कि भरे हुए गणना प्रपत्रों को बीएलओ द्वारा डिजिटाइज करने का काम भी शुरू हो गया है और अब तक 8 लाख फॉर्म डिजिटाइज कर दिए गए हैं। जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल से सांस अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान अगले साल 28 फरवरी तक चलेगा। 5 साल तक के बच्चों में निमोनिया और उससे होने वाली जटिलताओं के प्रति जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनीष मित्तल ने बताया कि इस दौरान सभी बच्चों की निमोनिया के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग कर्मियों को निमोनिया स्किल लैब प्रशिक्षण देने के साथ ही चिकित्सा संस्थानों पर प्रचार सामग्री प्रदर्शन और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय खेल प्राधिकरण में सहायक प्रशिक्षकों के पदों के लिए भर्ती अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में इसकी घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।